तो एक मुसलमान है, बड़ी बड़ी मूछें हैं उसकी, एक गांव में लेके गया हम लोगों, तो वहां जैसे गए तो वो अपने घर पे लेके जाता है। बोला आइए आप लोग दिखे तो खुशी हुई, तो हमने सोचा कि आपको घर पे लाएं। तो घर पे लाने के बाद कुछ दावत वगैरह हो जाए और कुछ दुआ वगैरह कर दें हम लोगों के लिए। हम लोग दीन से बहुत दूर हैं, कुरान हम लोग पढ़ना नहीं जानते, कुछ दीनी बातें मालूम करें। हमने कहा बहुत अच्छी बात है। तो एक ताक है, ताक ऊपर एक तरफ ये कुरान रखा हुआ था और एक तरफ ऐसी मूर्ति रखी हुई थी गणेश जी की। ये कुरान है, ऐसे गणेश जी की मूर्ति रखी हुई। हमने कहा रे भाई ये क्या माजरा है, इधर कुरान है इधर गणेश जी की मूर्ति, वो क्या बोलता है। हमने कहा कि तुम कौन हो, मुसलमानों का क्या नाम है। बोला कि हमारा नाम अब्दुल रहमान है, मैं मुसलमान हूँ। वो बोलता आदमी। हमने कहा कि मुसलमान हो, अब्बा कौन थे तुम्हारे। बोला कि इबादुर रहमान। हमने कहा नाम तो बहुत खूबसूरत खूबसूरत नाम है, अब्दुल रहमान नाम है, इबादुर रहमान नाम है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन काम इतना ख़राब क्यों कर रहे जी कि एक तरफ कुरान एक तरफ गणेश जी की मूर्ति रखी हुई तुम यहाँ पे। तो क्या बोलता है कि मौलाना ये गणेश जी की मूर्ति है, लेकिन ये कुरान इसी मूर्ति पे गणेश जी पे नाजिल हुआ था ना। हमने कहा रे पागल किसने बताया, वो तो मोहम्मद रसूलुल्लाह पर नाजिल हुआ था। बोला कि गणेश जी को तो मोहब्बत बोलते हैं। हमने कहा तुमको किसने बोला। बोला पंडित जी ने, गुरु जी ने बताया। हमने कहा रे उन्होंने तो अपने धर्म का चौपट किया ही है, अपने वेदों को नहीं पढ़ते, अपने शास्त्र को नहीं पढ़ते। बहुत सारी अच्छी बातें उनके शास्त्रों में उनके वेदों के अंदर है, कई जगह सैकड़ों जगह हमने उसका एक्सप्लेनेशन किया है। हमारे पर्दे पर आवाज़ उठाते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं पर्दे के ऊपर मंत्र ढूंढ कर लेकर मैंने लोगों के सामने रखा है। यत्र नारयस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवताः तत्र तास्तु न पूजन्ते न रमन्ते न तत्र देवताः। प्रश्नोत्तरी का मंत्र है, पर्दे के ऊपर है, औरत की इज्जत के ऊपर है कि जैसी औरत को जलील और रुस्वा करते हैं कि नहीं, बेटी है तो एकदम बरहना रहे, बाल खुले होने चाहिए, उसके पीछे से ये पीठ दिखनी चाहिए, यहाँ ब्लाउज पहनकर ये पेट का हिस्सा भी दिखना चाहिए। बिल्कुल नहीं। औरत है तो कवर अप होल बॉडी, टू कवर फेस एंड होल बॉडी, बिकॉज अल्लाह सेड इन द होली कुरान यू शुड लोअर देयर गेज एंड गार्ड, नो ब्यूटी एंड ऑर्नामेंट, डोंट शो योर ब्यूटी एंड ऑर्नामेंट इन फ्रंट ऑफ द पीपल। लोगों के सामने में अपनी खूबसूरती को जाहिर मत करो। और यूं कहा औरत है जिस घर में, उस घर में क्या, मैं हदीस को बयान करूंगा आपके सामने, उससे पहले इस मंत्र का एक्सप्लेन कर रहा हूं। मैं इसलिए कर रहा हूं चूंकि पंडित लोग, पुजारी लोग बताते नहीं हैं उनके ग्रंथों को। बात यहां आ गई, चूंकि उसको क्या जरूरत है उसको बताने की, ये गणेश जी पर कुरान उतरा। कुरान साफ बोलता है कि तुम्हारे प्रॉफेट मोहम्मद रसूलुल्लाह पर नाजिल हुआ, लेकिन अपनी बात मनवाने के लिए उन्होंने क्या बात कही कि ये कुरान गणेश जी पर उतरा। वो गणेश जी जिसका सर अलग, माथा अलग, पार्वती के बेटे शिव जी का बेटा गणेश जी विघ्नहर्ता, तो वो सही नहीं बताते। क्या कहा औरत के बारे में, औरत के बारे में कहा यत्र नारयस्तु पूजन्ते रमन्ते, यत्र नार, जिस घर में नारी हो, नारी मीन्स औरत, बेटी, बहू, खुसूसन बेटी। यत्र नारी यस्तु, यस्तु ये संस्कृत का वर्ड है, ये हेल्पिंग वर्ब है। जैसे अहम अब्दुल्ला सालिम अस्ति, मैं अब्दुल्ला सालिम हूं। अहम मने मैं, अस्ति बने है, अहम अब्दुल्ला सालिम अस्ति, ये संस्कृत ग्रामर है। या बोल देंगे रामेने सह सत्यवती अस्ति, श्री रामचंद्र जी सीता के साथ है। सह बोलते आरक्षक चोरेने, आरक्षक दंडेने चोरम ताड़यति, पुलिस ने चोर को डंडे से मारा। देखिए संस्कृत में, अरबी में कहीं कहीं पर बहुत कुर्बत है।
यानी बहुत सेम पैटर्न होता है संस्कृत का और अरबी का कहीं कहीं पर। जैसे मिसाल के तौर पर हम लोग एक हैं, तो इस एक को अरबी में क्या बोलते हैं? वाहिद बोलते हैं, वाहिद। संस्कृत में क्या बोलते हैं इसको? एक वचनम। दो के लिए अरबी में क्या बोलते हैं? तस्निया बोलते हैं, तस्निया, दो, तस्निया दो है। संस्कृत में क्या बोलते हैं इसको? द्विवचन। तीन के लिए क्या बोलते हैं हम लोग? जमा बोलते हैं, जमा। तीन, तीन से अधिक के लिए जमा बोलते हैं। संस्कृत में क्या बोलते हैं? बहुवचनम। हम मर्द हैं तो हमारे लिए अरबी में क्या बोलते हैं? मुजक्कर। औरत है, औरत को क्या बोलते हैं अरबी में? मुअन्नस। हम मुजक्कर है तो हमारे लिए संस्कृत में क्या बोला गया? पुरुषलिंगम। संस्कृत में तीन ही कायदा है, अरबी में भी तीन तीन जहां है, संस्कृत में भी वहां पर भी तीन तीन है। औरत के लिए मुअन्नस संस्कृत में क्या बोला जाता है? स्त्रीलिंगम। एक और है, कौन सा? मुखन्नस। न मुजक्कर न मुअन्नस, न मर्द न औरत, जिसको हम और आप अपनी जुबान में हिजड़ा बोलते हैं, हिजड़ा बोलते हैं। तो हम लोग मुखन्नस बोलते हैं अरबी में, लेकिन इसको संस्कृत में क्या बोलते हैं? संस्कृत के अंदर इसको बोला जाता है नपुंसकलिंगम। नपुंसक बोलते हैं, अरे तू नपुंसक है, बोलते हैं तू नपुंसक है, यानी न तो मुजक्कर है न तो मुअन्नस है। तो बहरक है, यहां बात चल रही थी। यत्र नारयस्तु पूजन्ते, जिस घर में नारी हो, जिस घर में बेटी हो, पूजन्ते, और उस घर में उस बेटी का सम्मान भी हो। संस्कृत है, हदीस का तज़किरा करूंगा मैं बाद में। यत्र नारयस्तु, जिस घर में नारी हो, नारी यस्तु, जिस घर में नारी पाई जाती हो, पूजनते, और उसकी इज्जत भी होती हो। जिस घर में, यहां घर से मुराद सिर्फ एक घर नहीं है, यहां घर से मुराद पूरा एक मुल्क हो सकता है, हमारा भारत भी हो सकता है, पूरी दुनिया भी हो सकती है, पूरी पृथ्वी लोक भी हो सकती। यत्र नारयस्तु पूजन्ते रमन्ते। रमन्ते का मतलब बसना, आना, जमा होना। मैं तुम्हारे दिल में रमन करता हूं। रमनते, मैं तुम्हारे दिल में बसता हूं। रमनते, रमत्ता, वत्ता, वल्ला, गाना है शायद इस तरह के अल्फाज का कुछ, उसमें यही कहा गया है कि मैं तुम्हारे दिल में बसता हूं। तो यहां पर कहा गया संस्कृत में रमनते, जिस घर में रमनते तत्र देवता, वो देवता उस घर में आते हैं जिस घर में बेटी की इज्जत होती है। तत्र तास्तु न पूजनते न रमनते न तत्र देवता, उल्टा इसका, जिस घर में बेटी है लेकिन इज्जत नहीं होती है तो उस घर के अंदर में ईश्वर नहीं आते हैं। अब अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं? अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जिस घर में दो बेटी, जिसकी दो बेटी या तीन बेटी, अगर उसने अपनी बेटी की सही परवरिश की है, अपनी बेटी की सही तरबियत की है, तो याद रखो कल क़यामत में मरने के बाद हश्र के मैदान में मैं और वो अपनी बेटी की सही परवरिश करने वाला शख्स ऐसे होंगे, ऐसे आपने उंगलियों का इशारा किया, ऐसे दोनों करीब करीब होंगे। कितनी सिमिलरिटी बताइए मंत्र में और अल्लाह के नबी के फरमान में, है कि नहीं है? कितनी बिल्कुल कुर्बत है। तो इसीलिए हमने कहा कि ये लोग बताते नहीं हैं जो बातें हैं सच्ची। क्या जरूरत थी ये कहने की कि कुरान मोहम्मद रसूलुल्लाह पर नाजिल हुआ, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात के बारे में बोलना था कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस पर कुरान करीम नाजिल हुआ। तुम्हारे आखिरी नबी पर, गणेश जी पर कुरान नाजिल नहीं हुआ। लेकिन जनाब उसने ये गलत फहमी की। हमने कहा कि मेरे भाइयों, मूंछ वाले भाई साहब, बड़ी बड़ी मूंछें थी। हमने कहा कि ये बताओ कि तुम्हारे इस पूरे गांव में कहीं मदरसा है? बोला मदरसा नहीं है। हमने कहा कि कोई मकतब है? बोला मकतब भी नहीं। हमने कहा अच्छा चलो कोई मस्जिद है, बड़ी मस्जिद जहाँ जुमा पढ़ने जाते हो, खुतबा सुनने जाते हो? बोला मस्जिद भी नहीं है, जामे मस्जिद भी नहीं। हमने कहा अच्छा चलो कोई छोटी मस्जिद जहाँ तुम 5 वक्त की नमाज पढ़ते हो? बोला मस्जिद है ही नहीं। हमने कहा कि अच्छा कोई हाफिज साहब है? बोला हाफिज साहब। हमने कहा कोई आलिम है, कोई शेख है? नहीं, कोई आलिम नहीं। हमने कहा कोई कारी साहब हैं, हाफिज साहब हैं?
बोला कोई नहीं है मौलाना, हमारी इस पूरी बस्ती के अंदर एक भी आलिम दीन नहीं है, इस पूरी बस्ती में कोई मदरसा नहीं है, इस पूरी बस्ती में कोई मकतब नहीं है। हमने कहा कि तुम्हारी उम्र कितनी हुई? उन्होंने कहा कि हमारी उम्र 40 साल हो गई। राइट नाउ आई एम 40 ईयर्स ओल्ड, मैं 40 साल का हूँ और मौलाना सच पूछिए तो मुझे कलिमा भी ढंग से याद नहीं है।